कॉन्फिडेंस इंटरवल से रिलेटेड ये प्रॉब्लम है। द एवरेज जिंक कंसंट्रेशन रिकवर फ्रॉम अ सैंपल की बात कर रहे हैं ये, एवरेज जो है वो सैंपल से रिकवर किया ऑफ जिंक मेजरमेंट इन 36 डिफरेंट लोकेशन इज फाउंड टू बी 2.6 ग्राम्स पर मिलीलीटर। तो ये आपके पास एवरेज आ गया ये, और ये एवरेज सैंपल से कलेक्ट किया। ठीक है, तो एन जो आपके पास 36 डिफरेंट लोकेशन आपने पिक करी, उसका एवरेज आपने फाइंड आउट किया, वहाँ पर जिंक कंसनट्रेशन फाइंड आउट करी, तो वो 2.6 ग्राम्स पर मिलीलीटर ये आपके पास आ गया। अब ये फाइंड आउट करने के लिए क्या बोल रहे हैं, फाइंड द 95% इंटरवल एंड 99% इंटरवल। तो 95% इंटरवल जो हम फाइंड आउट कर लेते हैं पहले, उसके बाद कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर मीन जिंक कंसंट्रेशन इन रिवर। तो पूरे रिवर की आपको मीन कंसंट्रेशन ऑफ जिंक चाहिए, आपको पूरे रिवर में आपके पास जिंक कंसंट्रेशन क्या होगी ये आपने फाइंड आउट करना है। तो यही आपसे कॉन्फिडेंस इंटरवल पूछा हुआ है, पॉपुलेशन मीन के बारे में पूछा हुआ है। तो उसके बाद क्या कह रहे हैं, एज्यूम द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन अगर गिवन होता है आपको, तो अगर पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है तो आप जी डिस्ट्रीब्यूशन इस पर अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपके पास सैंपल साइज 30 से ग्रेटर है तो भी आप जी डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई कर सकते हैं। इन दोनों में से कोई एक भी कंडीशन आपके पास आ जाए तो आप जी डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई कर लेते हैं। जी डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है वो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है वो जी डिस्ट्रीब्यूशन है। अच्छा, कॉन्फिडेंस इंटरवल हमें 95% दिया हुआ है, यानी 1 माइनस एल्फा 95% है, और एल्फा जो आपके पास आ जाएगा 5% आ जाएगा। फिर हमको जो है फॉर्मूले में आपको क्या चाहिए होता है, अल्फा बाई 2 चाहिए होता है फॉर्मूले में। तो अल्फा बाई 2 करूँगा मैं तो वो 0.025 आ जाएगा। और इस ग्राफ में देख लेते हैं, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ है। 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल हो गया आपके पास, और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपके पास हो गया 0.25 0.25 बोथ साइड आ जाएगा ये आपके पास। इस पे आपने जी की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि आपके पास लेफ्ट साइड पे 0.025 एरिया कवर हो रहा हो और इसकी पे जी की वैल्यू आपके पास क्या आएगी। तो ये हम टेबल से ढूंढ लेते हैं। तो ये हमारे पास जी टेबल आ गया, लेस देन का टेबल होता है ये, और इसमें 0.025 आपने ढूंढना है। ये 0.01 आ गया, 0.02 आ गया, ये आ गया आपके पास 0.025 एग्जैक्ट, ये आपको मिल गया 0.025। तो इस पे ये किस पे आ रहा है, -1.9, और ये 0 और ये 6 पर आ रहा है, -1.96 पर आ रहा है। तो ये वैल्यू मैं ले जाके इधर पुट कर देता हूँ। तो ये लेस देन पे मैं रखूँगा, ये लेफ़्ट साइड पे रखूँगा क्योंकि लेस देन का इसने आंसर बताया है, और फिर ग्रेटर देन का भी वही आंसर होगा अगर आपके पास ये प्रोबेबिलिटी सेम है। ये आपके पास प्रोबेबिलिटीज़ या एरिया अंडर द कर्व आपके पास सेम है और ये सिमेट्रिक ग्राफ है, तो राइट साइड पर भी वही वैल्यू होगी, सिर्फ पॉजिटिव साइन का फ़र्क होगा। ठीक है, अब ये तमाम वैल्यूज़ आ गई मेरे पास, इनको मैं फार्मूले में पुट करता हूँ। फार्मूला ये पहले में से मैंने लिखा हुआ है कॉन्फिडेंस इंटरवल का। तो एक्स बार इसमें पुट कर दूंगा, जेड अल्फ़ा बाई 2 की वैल्यू ये मेरे पास आ गई। अल्फ़ा बाई 2 आपके पास क्या है, जेड की वैल्यू 0.025 पर ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास जेड की। माइनस नेगेटिव वैल्यू मैं पुट नहीं करूँगा क्योंकि जब हमने डेरिवेशन करी थी इससे पहले तो हमने ये माइनस का साइन ऑलरेडी लगा दिया था डेरिवेशन स्टार्ट करते हुए। तो अब ये नेगेटिव वैल्यू कभी भी मैं दोबारा इस कॉन्फिडेंस इंटरवल में पुट नहीं करूँगा, पॉजिटिव वैल्यू ही पुट करूँगा मैं। तो ये मैंने तमाम वैल्यूज़ पुट करी इसमें, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा मेरे पास 2.5 से लेके 2.7 के दरमियान जो है पॉपुलेशन मीन इसका लाइज करता होगा कहीं पर। अच्छा, ये हो गया। अब ये हमने 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल पर करा है, इसी तरह 99% पे देख लेते हैं हम लोग, तमाम चीज़ें वही रहेंगी। कॉन्फिडेंस इंटरवल 99% रखा ये मैंने, यानी कि 1 माइनस एल्फा जो होता है वो 0.99 आ जाएगा। तो अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लेते हैं, अल्फ़ा जो आ जाएगा 0.01 आ जाएगा। फिर अल्फ़ा बाई 2 करना है हमने। ठीक है, तो ये मैं वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूँ, अल्फ़ा बाई 2 की वैल्यू 0.005 पर। तो ये 0.005 ये मिला मुझे एक, और एक ये वैल्यू मिली मुझे, ये सबसे करीब वैल्यू है। तो ये -2.5 -2.58 आ रही है। लेफ़्ट पे मैंने लिखा, राइट पर भी वही रखूँगा सिमेट्रिक प्रॉपर्टी से। तो ये तमाम वैल्यूज़ आ गई मेरे पास, अब इनको मैं पुट करूँगा फॉर्मूले में। तो अब मेरे पास जो इंटरवल आ रहा है वो आ रहा है 2.5 से लेके 2.7 के दरमियान आ रहा है।
पहले 2.4 से 2.7 के दरमियान आ रहा था, अब ये 2.5 से लेके 2.7 तक के दरमियान आ रहा है। हमारे पास इंटरवल जो है वो बढ़ गया है थोड़ा सा। उसकी वजह क्या है, हमने अपना कॉन्फिडेंस इंटरवल बढ़ाया है। तो जब भी कॉन्फिडेंस आप ज़्यादा कॉन्फिडेंस होंगे तो आपका ये जो इंटरवल है ना, ये भी आपके पास बढ़ जाएगा। तो इसलिए 95% ज़्यादातर कॉन्फिडेंस इंटरवल रखते हैं, तो उससे आपको सही इंटरवल मिल जाता है।